हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 32वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर 10% के कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य कितना हो जाता है? 9,090 रुपये हो जाता है। ठीक, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्या होगा। 10% कमीशन यानी कि 90% का रिजल्ट क्या बोल रहा है? 9,090 रुपये बोल रहा है। ठीक है, तो हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। काटते हैं, 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा 101। इसका मतलब ये हुआ कि 10100 हमारा आंसर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 में और उनका एलसीएम क्या दिया हुआ है? 180। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या होता है? एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू में क्या होता है? दोनों जो संख्या है, जो अनुपात दिया हुआ है उसका गुना होता है, यानी कि 3:4 होता है। इसका मतलब ये हुआ, एलसीएम का वैल्यू 180 दिया हुआ है, पुट कर दिए, यहाँ हो गया एचसीएफ और 4×3 12 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ का वैल्यू हो गया हमारा कितना? 180/12। इसका मतलब ये कट के आ जाएगा 15। हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब एचसीएफ से इस रेशियो का जो है बड़ा, उसमें गुना कर देंगे तो हमसे बड़ी संख्या निकल जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगा 4×15, यानी कि 60 जो हो जाएगा हमारे आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन है ये। पहले तो ये डिवाइड का यूज होगा और यहाँ से भी डिवाइड का यूज होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.011 आएगा। ठीक, और माइनस में क्या होगा? 0.001 यहाँ आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 में से 1 जाएगा 0, इस 1 से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 0, ये पॉइंट और इसके पहले एक 0 है ही, यानी कि 0.01 जो हो गया हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 12.8 का x%, यानी कि 12.8 का x% इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 38.4 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट के बाद एक ही अंक था इसलिए कट गया। आगे क्या हुआ? इससे ये पूरा 128 से इसको 3 बार में कट जाएगा। ठीक, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3×100, यानी कि 300 हमारा हो जाएगा आंसर। x का वैल्यू ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल क्या आता है? 29.053, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 29.053 में से क्या घटाना है? 21.707 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 13 में से 7 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ गया 5, यानी कि 4 बच जाएगा। यहाँ से एक दे चुके हो उसको, तो यहाँ इसमें 10 में से 7 गया तो 3 बच गया। यहाँ 8 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 7, और ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि 7.346 हमारा आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है, 7.346। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। ये देखिए, पहले तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट की यूज करते हैं, यानी कि 2 से ये काटेंगे तो 2×5 = 10, यहाँ 5 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3, यहाँ 3, बाहर में ये गुना था, ये गुना, और यहाँ 3 है, डिवाइड में क्या है? यहाँ पे 6 है, यानी कि पहले इसमें सब डिवाइड का यूज करेंगे, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, 2×3 हो जाएगा। अब यहाँ बाहर में 18 था, ये 18 है, यानी कि यहाँ पे 18 - 2×3 6 को हम लोग घटा देंगे तो क्या हमारा 12 आंसर आ जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये बॉडमास के रूल से होता है, BODMAS, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से ऐड एंड एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट यूज करते हैं, फिर ऑफ का यानी का या फिर जो भी होता है ऑफ वो, फिर होता है डिवाइड का यानी कि भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का यूज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिरी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। गिरी क्या करती है, 6 डेज में कंप्लीट करती है कार्य को। आगे बोल रहा है कि अपने फ्रेंड की मदद से उसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है, यानी कि गिरी और प्लस में एक फ्रेंड और आ जाते हैं तो ये लोग 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो उसका दोस्त अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है, यहाँ से 6 दूना 12 और 4 तिये 12। इसका मतलब ये हुआ कि गिरी का जो एफिशिएंसी है ये कितना है, 2 है, और उसका फ्रेंड का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। जब गिरी और फ्रेंड दोनों की एफिशिएंसी 3 है और गिरी का 2 है, इसका मतलब फ्रेंड का उसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 एफिशिएंसी से कितना काम करना है, उसको 12 काम करना है। 12 काम करना है ना, इसका मतलब उसको टाइम कितना लग जाएगा, 12 टाइम लग जाएगा। 12 दिन हमारा टाइम लग जाएगा उसको करने में, उसका फ्रेंड को अकेले करने में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइन में दिया हुआ है 5π/3 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे। साइन में 5π का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। डिवाइड में 3 कर देंगे, 3 से 60 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 6×5 = 30 यानी कि 300 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 300 को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन में 360 माइनस में 60 लिख देंगे, यानी कि ये भी तो हुई ना साइन 300। और हम लोग ये जानते हैं कि साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस में साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और आगे माइनस था इसलिए उसके लिए माइनस यूज कर लिए, यानी कि -√3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 कुर्सियों और 1 मेज का मूल्य दिया हुआ है 880 रुपया। 2 कुर्सी 2 चेयर हो गया और एक हमारा मेज हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है 880 रुपया। आगे बोल रहा है 1 कुर्सी, ठीक है, और 2 मेज, इसका रुपया कितना बोल रहा है, 980 रुपये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ऐड कर देते हैं इसको, यानी कि 2 कुर्सी और 3 कुर्सी होगी, और यहाँ पे 3 मेज, यानी कि 3 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो कुर्सी प्लस मेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 कुर्सी और 3 मेज का वैल्यू हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 0 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6, 1 बच जाएगा, 9 8 17 1860 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 कुर्सी और 1 मेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 18, 3 दूना 6 और 0, यानी कि 620 रुपया में 1 कुर्सी और 1 मेज हमारा मिल जाता है। लेकिन वो प्रत्येक का पूछ रहा है अलग अलग मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, इस इक्वेशन में अगर देखेंगे तो क्या होता है, 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 980 है, यानी कि यहाँ से एक मेज का अगर मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मेज का मूल्य हो जाएगा 980 में से घटा देंगे 1 कुर्सी और 1 मेज का मूल्य, 620 रुपया घटा देंगे तो हमारा 1 मेज का मूल्य निकल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा 0, 8 में से 2 6 और 9 में से 6 गया 3, यानी कि 360 रुपये हो गया हमारा 1 मेज का मूल्य आगे। जब 1 मेज का मूल्य 360 है तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 620 में से 360 हमारा घट जाएगा, यानी कि 0 से 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, यानी कि 1 चेयर का मूल्य हो जाएगा 260 रुपया। तो इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, 260 और 360 हमारा आंसर हो गया। क्या हो जाएगा, चेयर और कितना 260 एंड 360 हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये लास्ट वाला जो है इसको पहले हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो गया और गुना में 25/7 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है तो उसको उलट के गुना में कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया और माइनस में क्या है 3/7 प्लस 4/14, यानी कि एलसीएम लेंगे तो नीचे 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 यानी कि 6 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक। आगे ये कट के हो जाएगा 50/25 यानी कि 5/7 ये हो गया और माइनस में 6 4 10/14, इसको काटेंगे तो ये भी 5/7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर 0 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का हमारा वैल्यू हो गया 0। अब आगे देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 1 और 1 × 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 + 6 करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 14 हो गया। बाहर में इंटू दिया हुआ है, 3/7 लिख देते हैं यहाँ पे, 3/7 और ये प्लस में 1 था, ये 7 से कटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 + 3 दूना 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 6 + 1 7 हमारा आंसर हो गया, क्योंकि आगे 0 आया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ये 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।